भारत फ्रांस के बीच समझौता हुआ इसको लेकर और थोड़ी देर में समझौते का औपचारिक ऐलान होगा। 26 राफेल एम विमान खरीद के लिए ये डील हुई है। भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं राफेल एम, जो कि नेवी के लिए इस्तेमाल यहाँ पर होंगे और ये विशेष प्रकार का राफेल जो है इनको लेकर अब समझौता यहाँ पर हुआ है भारत और फ्रांस के बीच और कुल 26 राफेल एम विमान अब खरीदे जाएंगे यहाँ पर फ्रांस से। तो ये एक बड़ा अपडेट है। जिस तरह की खबरें यहाँ पर इस हमले के बाद आई हैं, पाकिस्तान पर शिकंजा एक तरफ कसा जा रहा है, दूसरी तरफ जो हमारी सेनाएं हैं उनको और मजबूत किया जा रहा है और इसमें ये राफेल एम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसको 26 जिनकी खरीद को लेकर ये डील अब यहाँ पर फाइनल हुई है। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, हम जानते हैं कि राफेल कितना महत्वपूर्ण है हमारी वायुसेना के लिए और अब राफेल एम जो खास किस्म की एक श्रेणी है इस विमान की, इसको लेकर ये डील हुई है, इसकी अहमियत को जरा आप बताइए और ये कितना हमारे काम आ सकता है ऐसे हालात में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय नौसेना की पसंद है। यानी जब एक ट्रायल हुआ था कि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 2 एयरक्राफ्ट चाहिए था, F-18 और रफाल में, तो भारतीय नौसेना ने तय किया कि रफाल लेना है और यही वजह है कि सरकार ने तय किया कि रफाल के साथ जो है दसॉल्ट एविएशन जो रफाल एम यानी रफाल मरीन जो है उसके लिए समझौता किया। 26 एयरक्राफ्ट लिए जाने और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसके आने से नौसेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी इसका आप अंदाजा इसी बात से लगाए कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, यानी एक साथ ये कई मिशन को अंजाम दे सकता है। और इसमें जिस तरह के मिसाइल लगे हुए, चाहे स्कल्प की बात करें जो 200 किलोमीटर तक मार कर सकता है, मेट्योर की बात करें जो 150 किलोमीटर तक, तो इस तरह के मिसाइलों से जब लैस होता है ये, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। नौसेना की जो चुनौतियां जो हिंद महासागर में, चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे चीन की बात करें, तो उन चुनौतियों का न केवल बेहतर ढंग से सामना कर सकता है बल्कि उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है। आप इससे अंदाजा लाए कि जब हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य में ये रफाल जब तैनात होगा, जब फ्लाई करेगा, तो 1.5 से 2 किलोमीटर का जो एरिया का 150 से 200 किलोमीटर का एरिया को न केवल कंट्रोल करेगा बल्कि किसी भी हरकत का जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। ये राजीव, जो राफेल हमारे पास है उससे राफेल एम किस तरह से अलग होता है जो कि नौसेना के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा, इसके बारे में जरा आप बता दीजिए और ये कब तक हमारे यहाँ नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे? देखिए, नौसेना के बेड़े में शामिल होने में इसे टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो रफाल मरीन जो बन रहा है, ये जो शामिल हो रहा है, ये भारतीय नौसेना की ज़रूरतों के मुताबिक हो रहा है, उसके मुताबिक डिजाइन हो रहा है। रफाल जो लिया गया है भारतीय वायुसेना के लिए, वो दूसरी तरह का एयरक्राफ्ट है। दोनों एक ही तरह के एयरक्राफ्ट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एडवांस है। जिस तरह के लैंडिंग फैसिलिटी की बात करें, टेक ऑफ फैसिलिटी की बात करें और बाकी चीज़ों की बात करें, उसकी तुलना में अलग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत पहले से रफाल फ्लाई कर रहा है, तो आपको अलग से बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सेम होगा और सबसे बड़ी बात होगी इस जो डील जो हुआ है इसमें आपको लॉजिस्टिक की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, पायलटों की ट्रेनिंग की बात करें, ये सब कुछ इन्वॉल्व होगा। और मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फ्रांस जैसे बड़े देश के साथ इस तरह का समझौता होना अपने आप में दिखाता है कि इस घड़ी में जो पाकिस्तान का जो आतंक का चेहरा सामने आ रहा है, सारे बड़े देश, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो रूस की बात करें, ये सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया राजीव आपका सब जानकारी के लिए। तो राफेल एम अब खरीदे जा रहे हैं और भारतीय नौसेना के लिए ये जो खास किस्म के राफेल हैं इनको यहाँ पर खरीदा जा रहा है। 26 राफेल एम विमान की खरीद को लेकर ये डील यहाँ पर हुई है।